Hello everyone, welcome to Easy Notes of Bio. I hope you are all good. Today we are going to talk about taxonomy of insects. So पहले हम देखते हैं कि taxonomy होता क्या है. Taxonomy theory and practice of identifying, naming and classifying organisms. ये एक्रोनियम मैंने आसानी के लिए इस्तेमाल किया है. This IDN. ID means identifying, N means naming. Okay. So theory and practice of identifying, naming and classifying organisms. Simply हम इसको बोलेंगे taxonomy is the science of identifying, naming and classifying organisms. The taxonomy of insects is often focused on external structure. जो टेक्सोनमी है मतलब इनको कैसे आइडेंटिफाई करें हम या कैसे इनको नेम दे या कैसे क्लासिफाई करें, दैट इज फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, दो फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल, साइटोजेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल डेटा इज नाउ वाइडली यूज्ड और इंक्रीजिंगली यूज. सो इंसेक्ट्स की टेक्सोनॉमी में हमारा फोकस रहता है कि इंसेक्ट के एक्सटर्नल फीचर क्या है, उसके एक्सटर्नल करेक्टर कैसे हैं, वो कैसा दिखता है. लेकिन अब क्या होता है, ये सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. आई मेड इट पॉइंट वाइज सो दैट यू विल फाइंड इट ईजी. Due to enormous diversity of class Insecta, taxonomists usually focus on a specific group of insects in a particular geographical region. Class Insecta में बहुत सारी enormous diversity होती है. So taxonomists क्या करते हैं, they usually focus on a specific group. ठीक है, specific group of insects in a particular geographic region. एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन को लेते हैं, उसमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को लेते हैं, उन्हीं पे टेक्सोनोमिस्ट्स फोकस करते हैं. मेनी इंसेक्ट्स हैव कॉमन नेम्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स का कॉमन नेम रहता है. एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, as we all know, which can cause confusion as same name might be used for different groups of insects in different parts of the world. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, उसमें एक स्टूडेंट का नाम रानी है. अब न्यू एडमिशन आता है, उसका नाम भी रानी पड़ता है. एट सम पॉइंट कन्फ्यूजन होता है. अगर मैम अचानक से कहे रानी तो दोनों रानियां देखेंगी. आई मीन दोनों रानी नाम की लड़कियां जो है वो देखेंगी. फाइन. तो क्या होता है, उनका सर नेम ऑफन यूज किया जाता है या फादर का नेम या फिर उनका सर नेम यूज किया जाता है ताकि कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सके. इसीलिए जो इंसेक्ट्स है या जो ऑर्गेनिजम्स है उनका कॉमन नेम दैट कैन क्रिएट कंफ्यूजन. फॉर एग्जांपल हम अपने पेट डॉग को टॉमी नाम देंगे और बाहर टॉमी टर्टल का नाम होगा, कोई अपने टेडी का नाम टॉमी रखेगा. सो कंफ्यूजन तो होता है ना. सो मेनी इंसेक्ट्स हैव कॉमन नेम्स. एग्जांपल हाउस फ्लाई विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन. इसलिए क्या किया जाता है, टू अवॉइड कंफ्यूजन all identified organisms are given a unique scientific name. Example Musca domestica for the housefly. आप कहीं भी जाओ, Musca domestica बस housefly का ही नाम रहेगा. ठीक है. Introduced by Linnaeus. Biological naming किसने introduce की? Linnaeus ने. The first word denotes the genus and the second species. Okay. First word होता है genus, जैसे कि Musca. Musca is genus and domestica क्या है? Domestica species है. Occasionally the scientific names also include the subspecies. कभी कभार क्या होता है, जो scientific names होते हैं उसमें subspecies भी आती है. Species are distinguished on the basis of a few important characters that are specific to each species. अब species जो है उनको distinguish किया जाता है किस basis पे? उनके कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स होते हैं दैट आर स्पेसिफिक टू ईच स्पीशीज. मतलब कोई एक स्पीशीज है, उनका एक स्पेसिफिक करेक्टर होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल डॉग्स है, बार्किंग उनका क्या है, बार्क करना या ग्रोल करना उनका एक स्पेसिफिक फीचर है और करेक्टर है. या फिर कैट्स का म्याऊ करना, ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक करेक्टर है उनका. केयरफुल कलेक्शन एंड क्यूरेशन. पहले ही केयरफुली कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्यूरेशन की जाती है. क्यूरेशन में क्या आता है, प्रिपरेशन आ जाती है, प्रिजर्वेशन आ जाती है एंड मेंटेनेंस. फिर मेंटेन करके रखना होता है. ऑफ स्पेसिमेंस आर क्रिटिकल.
Specimens must be labeled with the date. So specimens को label किया जाता है with the date, date डाला जाता है उस पे, place of collection कहाँ से collect किया, and collector's name किसने collect किया. Specimens are usually submitted to a central repository for maintenance and further study. So specimens को submit किया जाता है central repository में. Specimen का नाम जो है वो mention किया जाता है in the published description. Name given to a species must follow the rules of ICZN. Species part of the name can be a genuine Latin word. ठीक है, सिंपली लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है एज एन ड्रैगन फ्लाई, एच फ्लेवा. फ्लेवा का मतलब क्या होता है, फ्लेवा का मतलब होता है येलो, सिंपली इन लैटिन. और लैटिनाइज्ड वर्जन ऑफ अ वर्ड लाइक ए पर्सन's नेम सच एज इन डैमसल फ्लाई. डैमसल फ्लाई में क्या होता है, उसमें लैटिनाइज वर्जन यूज किया जाता है किसी पर्सन के नाम का, सच एज इन डैमसल फ्लाई एंड फ्रेसरी named after F.C. Fraser. So this was all about today's lecture. I hope आप सबने अंडरस्टैंड किया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, प्लीज़ लीव अ थम्स अप, सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट. और बहुत सारे वीडियोस हमारे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के रिलेटेड हुए हैं. I'll provide the link in the description. So yeah, this is it. Thank you very much.